डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी है। इन दोनों की दोस्ती को ऑल वेदर फ्रेंडशिप भी कहा जाता है, जिस तरीके से चाइना और रशिया की दोस्ती को नो लिमिट्स पार्टनरशिप कहा जाता है। चाइना ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में। उस इन्वेस्टमेंट का एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट है चाइना को, और अपने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के डिलेमा को वो रिजॉल्व कर पाता है बाय द क्रिएशन ऑफ ग्वादर पोर्ट। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज हाउ टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया, हाउ टू ट्रैप इंडिया इन टू फ्रंट वॉर। तो ये एक कॉमन इंटेंशन है चाइना और पाकिस्तान दोनों का। पाकिस्तान का तो ये पहले से चला आ रहा है। चाइना का खासकर शी जिनपिंग के आने के बाद, जब उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उनके अपने हेजेमनिक एस्पिरेशन है, उसके बाद से चाइना पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट टूट, एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम देखने को मिल रही है चाइना और पाकिस्तान में। और ये चाइना जो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, आज चाइना की सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में आ चुकी है। ये केवल इनफैक्ट पाकिस्तान की बात नहीं है, ये सेम हालत चाइना का म्यांमार में हो रहा है और भी अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है कि चाइना का जो गोल्डन पीरियड था कोविड के पहले, जब कोविड के पहले इकॉनमी ठीक थी, आज बहुत सारी इकॉनमी खुद कोलैप्स कर चुकी है। और आज वो चाइना और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें किस तरीके से डेब्ट ट्रैप है वो भी आज एक्सपोज किया जा चुका है। तो कंट्रीज अब काफ़ी संभल के खेल रही है, संभल के अप्रोच कर रही है चाइना के साथ। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले की देखा कि ब्राज़ील जो है वो चाइना से बाहर हो चुकी। नेपाल में चाइना के अगेंस्ट एक तरीके से बैकलैश देखने को मिला कि क्यों हम BRI प्रोजेक्ट को लोन के थ्रू करें, क्यों ना चाइना BRI प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमारे देश को बढ़ाना चाहता है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करवाना चाहता है तो ग्रांट्स दे, आखिरकार लोन क्यों देता है। तो चाइना के अगेंस्ट एक प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो ही चुका है। और इनफैक्ट चाइना के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी आपको पता है कि चाइना के इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड अदर थिंग्स हो रहे हैं। ओके, वो कभी बात की बात है, डिस्कशन है, बट यहां पे हमें चाइना पाकिस्तान के बारे में बात करना है। और अब चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान में फंसा हुआ है तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि कैसे चाइना को बचा सके। पाकिस्तान खूब अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया सो दैट चाइना के जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, आर्मी को डिप्लॉय किया, बट कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब पाकिस्तान इस तरीके से अगेन फंस चुका है कि हो सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी ही खो दे। इनफैक्ट कुछ हद तक खो भी दिया है, जिसको आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये जो आज चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है जो काफी सालों से बनाई गई है, आज चाइना पाकिस्तान के साथ फंसा हुआ है, तो पाकिस्तान चाइना के साथ फंसा हुआ है और दोनों एक तरीके से इस ट्रैप से अब निकल भी नहीं सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ दिस रिलेशनशिप हैज टर्न्ड इनटू अ रिलेशनशिप ऑफ कंपल्शन। दीज बोथ कंट्रीज आर ट्रैप्ड, नो वन कैन गेट आउट। खासकर पाकिस्तान के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है बिकॉज सॉवरेनिटी ही पाकिस्तान अपना खो सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब न्यूज क्या है, देखिए क्या हुआ कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है, वॉरियर 8 क्यों, बिकॉज ये 8वां सीरीज है इस पर्टिकुलर जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का। ये स्टार्ट नवंबर के एंड में, मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर इनफैक्ट स्टार्ट होने वाला है, टू मिड दिसंबर तक चलेगा। लगभग ये पौना महीने का प्रोग्राम है आपका। कहाँ पे होगा, इसकी लोकेशन के बारे में अभी तक नहीं बताई गई है, बिकॉज ये एक तरीके के सीक्रेटिव एक्सरसाइजेस होते हैं जिसके लिए 300 चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो इस समय पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और जस्ट आने वाले वीक में ये एक्सरसाइज अब फाइनली स्टार्ट हो जाएगा ना। अब ये क्यों एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बिकॉज ये 8वां ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, सही बात है। लेकिन 2019 के बाद इस तरीके के ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज नहीं हो रहे थे। 2019 के बाद पहली बार इस तरीके का ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हो रहा है। तो ये भी सिग्निफिकेंस होता है कि क्यों 4 साल नहीं हुआ, क्या ऐसा हो गया कि आज होना जरूरी है, इसको भी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 79,999।
करोल बाग के डिटेल्स, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, टाइमिंग क्यों? बिकॉज 5 साल के बाद ये पहली बार इस तरीके का जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हो रहा है। तो आखिरकार क्या ऐसा हो गया? तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज रीसेंट टाइम्स में आपको शायद पता होगा कि चाइना के अगेंस्ट एक तरीके के बैकलैश देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और जो चाइना के सिटीजन्स इस समय पाकिस्तान में हैं, उनके अगेंस्ट रीसेंट टाइम्स में काफी सिग्निफिकेंट अटैक देखने को मिला है। अगर हम लास्ट ईयर के अक्टूबर महीने की बात करें तो एक सुइसाइड बॉम्बिंग हुआ नियर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे 2 चाइनीज नेशनल्स मारे गए और बहुत सारे लोग वुंडेड हुए। और इस पर्टिकुलर अटैक के पीछे था कौन? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अगर मार्च महीने की बात करें तो अगेन एक सुइसाइड बॉम्बिंग हुआ, जिसमें इस बार 5 चाइनीज सिटीजन मारे गए। एक कार था जिसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव भरे पड़े थे, वो जाके क्रैश कर गया। एक चाइनीज इंजीनियर्स का ग्रुप था जो काम कर रहा था डैम कंस्ट्रक्शन में, और उसके क्रैश करने के बाद वो कार एक्सप्लोड कर गया और वहां पे मौजूद 5 चाइनीज सिटीजन और बहुत सारे चाइनीज सिटीजन वुंडेड हो गए। इसके अलावा उसी सेम महीने में एक नेवल बेस और स्ट्रैटेजिक पोर्ट जो बलूचिस्तान में चाइना बना रहा है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके ऊपर भी अटैक हो गया। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पिछले 2 साल से इनफैक्ट एक काफी सीरियस अटैक चाइना के अगेंस्ट देखने को मिला है। अब क्यों है, इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि चाइना का प्रेजेंस पाकिस्तान में कहां पे है। चाइना का प्रेजेंस पाकिस्तान में जो सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके थ्रू चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे ये पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में ही आपका ग्वादर पोर्ट है और ग्वादर पोर्ट चाइना के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। यहीं पे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है बलूचिस्तान में, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, तो वहीं पे वो सिग्निफिकेंट माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। अब आप बलूचिस्तान का ये पर्टिकुलर मैप देखें, जो चाइना का सबसे साउथ में प्रोविंस है, कराची अगर छोड़ दे तो ग्वादर पोर्ट भी यहीं पे बन रहा है। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, ये पूरी एंटी चाइना अभी यहाँ पे होते हुए नजर आ रही है। इसलिए बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो कॉन्स्टेंटली चाइना के इन्वेस्टमेंट, चाइना के लोग, चाइना के सिटीजन्स के अगेंस्ट अटैक कर रहा है। तो ये पूरा खेल मोटा मोटी बलूचिस्तान में है, ऑल्दो बलूचिस्तान में सीमित नहीं है, पूरे पाकिस्तान में चाइना के अगेंस्ट आज एक तरीके के अटैक देखने को मिला है। अब ऐसा क्या हो गया कि चाइना के अगेंस्ट बैकलैश देखने को मिला है? इसके सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर कहा था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सोसाइटी, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, मतलब हम सभी का ग्रोथ होगा। बट आज चाइना के उस सारे प्रॉमिसेस एक तरीके से फीके लग रहे हैं। जिस तरीके से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर कंट्रीज को फंसाया है, डेब्ट ट्रैप में फंसाया है, इसके बाद अपने लोगों को वहां पे ले जाके एम्प्लॉयमेंट किए हैं, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है, वहां की डेमोग्राफी चेंज हुई है। और इनफैक्ट अगर हम यहां पे बात करें तो जो ग्वादर पोर्ट चाइना ने बनाया है, वहां पे अपने फिशरमैन को एक्सेस दे रहा है, जिसकी वजह से वहां के जो लोकल फिशरमैन है वो डिसएडवांटेज में है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आज एक तरीके से चाइना के प्रति एंटी चाइना एक्टिविटीज यहां पे देखने को मिला है। श्रीलंका बेस्ट एग्जांपल है हमारे इमीडिएट नेबरहुड में कि कैसे कंट्री अपनी सॉवरेनिटी खो दी। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने भी एक रिपोर्ट निकाला और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्वादर पोर्ट का रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू का 91% जो रेवेन्यू है वो अकेले चाइना को चला जा रहा है और मात्र 9% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान को आ रहा है। तो आज एक तरीके से आप देख सकते हैं कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोगों का भरोसा उठते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट है। और इनफैक्ट इस समय अगर देखा जाए तो 30,000 चाइनीज नेशनल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं सीपेक प्रोजेक्ट में। इसलिए चाइना ने रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान को काफी स्ट्रिक्ट वे में वार्निंग दिया था कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, अगर इसी तरीके से हमारे सिटीजन्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक होगा सो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बीजिंग लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दे रहा है कि अब आपसे ना हो पाएगा, आप
हमारे साथ मिलकर जॉइंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव करिए। मतलब बीजिंग की भी पुलिस, बीजिंग की भी आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, ये दोनों मिलके अब डिप्लॉय किए जाएंगे वहां पे जहां पे चाइना के वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो समझ लीजिए किसी तीसरे कंट्री का आर्मी अगर पाकिस्तान में आता है तो क्या उसकी सॉवरेनिटी नहीं खो जाएगी? इसका ये भी मतलब होता है कि बीजिंग और पाकिस्तान एक अलायंस पार्टनर हो चुके हैं, बिकॉज ट्रूप्स को भेजना दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो पाकिस्तान अभी तक पुश कर रहा था कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर इसी के बीच में न्यूज आता है, आप आज का न्यूज देख सकते हैं 22 नवंबर 2024 का, कि चाइना ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंदर वो 3 प्राइवेट कंपनीज को भेज रहा है जो पाकिस्तान के अंदर तैनात किए जाएंगे और वो चाइनीज नेशनल और चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में है उसको बचाएंगे। नाउ दिस इज अ सीरियस ब्लो टू पाकिस्तान, बिकॉज no country will ever want foreigner troops to stay in their own country। तो ये बताता है कि चाइना कैसे अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान अपने आप को बचाना चाह रहा है, बट पाकिस्तान नहीं चाइना के एग्रेशन या चाइना के इस पर्टिकुलर प्रोवोकेशन को झेल पा रहा है। इस पाकिस्तान के अलावा चाइना के और जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इनफैक्ट म्यांमार में आपको पता होगा इसी साल चाइना के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ, जिसकी वजह से चाइना का जो सीमेक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। बिकॉज जिस तरीके से म्यांमार की इंस्टेबिलिटी है और आज बहुत ज्यादा लोग म्यांमार में एंटी चाइना फीलिंग से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से म्यांमार में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक हुआ है। तो चाइना म्यांमार में भी फंसा हुआ है और वहां पे भी चाइना ने इसी तरीके का प्रस्ताव किया है, जॉइंट सिक्योरिटी प्रपोजल, जिसकी वजह से म्यांमार में काफी कंट्रोवर्सी मच गया कि क्या आने वाले टाइम में म्यांमार विल सी फॉरेनर चाइनीज ट्रूप्स इन देयर ओन कंट्री, जिसकी वजह से अगेन चाइना के प्रति पूरा ये माहौल यहां पे बन चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है चाइना के साथ कि आज चाइना को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने एक तरीके से अननेसेसरली इन्वेस्टमेंट करके चीजों को कॉम्प्लिकेट किया है, आज द कर्मा इज हिटिंग बैक टू चाइना। सो चाइना शुड अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी डन फॉर द लोकल पीपल, नॉट फॉर योर ओन कंट्री, नॉट फॉर योर ओन पीपल। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो इस तरीके के रिटेलिएशन आएंगे। बट अगर चाइना पाकिस्तान और चाइना म्यांमार की देखे तो रियली चाइना इस समय यहाँ पे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में फंस चुका है। कैसे निकलेगा और क्या पाकिस्तान म्यांमार चाइना के एग्रेशन को या चाइना के प्रोवोकेशन को या चाइना जो उनकी सॉवरेनिटी पे खतरा डालना चाह रहा है उसको ये लोग रोक पाएंगे? दैट टाइम विल ओनली टेल। आपके क्या व्यूज हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।